किन्नर बनकर अवैध धन उगाही करने के मामले में परासिया रोड में शुक्रवार को विवाद देखने को मिला, जहां पर किन्नर समाज के द्वारा नकली किन्नरों का रूप धारण करके लोगों से वसूली करने वाले बहरूपियों को पकड़ा गया। क्षेत्रीय किन्नरों ने मौके पर पहुंचकर नकली किन्नरों को जमकर लताड़ लगाई और उनके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद मौके पर देहात पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और नकली किन्नरों को थाने ले गई, जहां पर पूछताछ के बाद नियमानुसार कार्यवाही की गई। नगरीय निकाय चुनावों के शेष स्थानों पर आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरपालिका परिषद दमुआ व जामई के मतदाताओं को संबोधित कर दोनों ही परिषदों में कांग्रेस के समस्त पार्षद पद प्रत्याशियों को आशीर्वाद प्रदान कर दमुआ एवं जामई में कांग्रेस की शहर सरकार बनाने का आम मतदाताओं से निवेदन किया। दमुआ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र के इस प्रमुख नगर में विगत कई माहों से विस्थापन की समस्या को लेकर सैकड़ों परिवार चिंतित हैं। WCL द्वारा बार बार नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले 60 से 70 सालों से निवासरत किसी भी दमुआ निवासी का घर रोजगार नहीं उजाड़ा जाएगा और चुनौती देने वाले यह जान ले कि यह जमीन सरकार की है और सरकार और जनता ने उन्हें लीज पर दी है। आज मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि जामई की समस्याओं कैसे सुधरे या कितना पैसा आएगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर उसके साथ साथ आप ये संदेश देंगे पूरे प्रदेश को कि हम विकास तो चाहते हैं, साथ साथ हम अपने संस्कृति को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, साथ साथ हम अपने संविधान को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। मंगलवार को मोहगांव हवेली सौसर नगरपालिका पार्षद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मुलाकात करते हुए प्रचार किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 40 और जिले में 6 स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जीत रही है। मोहगांव सौसर में भाजपा की परिषद बन रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं की आदत में झूठ बोलो राज करो, भ्रम फैलाओ राज करो, फूट डालो राज करो की नीति है। अपने किसानों से भी, अपने सभी लोगों से आह्वान किया है कि इनके प्रमोशन के लिए हम काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 36 नेशनल गेम्स हैं जो कोरोना के संकट के कारण से प्रभावित हुए, तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि उन सबका हम उत्साहवर्धन करें और अच्छे खिलाड़ी देश के अंदर निकलें। अक्षित होंडा कंपनी के द्वारा होंडा बाइक और मोपेड खरीदने पर ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें होंडा खरीदने पर कार भी उपहार में मिल रही है। ऐसा ही एक उपहार शनिवार को होंडा खरीदने वाले ग्राहक भूषण धनवानी को मिला। सिवनी रोड स्थित अक्षित होंडा के शोरूम में होंडा की 2 व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कई उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से ग्राहकों को बांटे गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उपहार शानदार चमचमाती कार भूषण धनवानी को मिली है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंडा कंपनी के जोनल मैनेजर राहुल जैन, एरिया मैनेजर रोहित लोकरे, अक्षित होंडा के संचालक अक्षित गोयल और अंशुल गोयल मौजूद थे। बता दें कि अक्षित होंडा के द्वारा इस साल भी नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली फेस्टिवल सीजन में 25 लाख के इनाम, होंडा पे कार, होंडा पे होंडा, स्क्रैच एंड विन स्कीम सहित अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देखिए, हर पल हर क्षण आपको गिफ्ट, हर पल हर स्कीम। आगामी दिवाली सीजन में होंडा पर कार स्कीम लॉन्च करा है, पुनः लॉन्च करा है। ये आने वाले 1 साल के ग्राहकों के लिए ये स्कीम रहेगी। होंडा पे होंडा लगातार 9वां साल है जब हम ये स्कीम करेंगे होंडा पर होंडा। स्क्रैच एंड विन हमारी जो स्कीम है, हर दिन एक सोने का सिक्का निकाल के दिया जाएगा ग्राहकों को। हर दिन लकी ड्रॉ में एक सोने का सिक्का ग्राहकों को दिया जाएगा। जिले में हमारे 15 आउटलेट्स हैं, 15 के 15 आउटलेट्स में यह स्कीम रन होगी। तो स्क्रैच कार्ड के माध्यम से रोज स्कीमों पे उपहार मिला जाएगा। लगभग 25 लाख से अधिक के मूल्य के पूरे पुरस्कार हैं जो इस दिवाली सीजन में ग्राहकों के जीतने के लिए हैं। तो नवरात्रि से 11 के बीच में यह स्कीम रहेगी। एक स्कीम है जो साल भर चलेगी, वो है होंडा पर कार।
जिला अस्पताल में फर्जी आशा कार्यकर्ता का एक रैकेट सामने आया है, जिसमें फर्जी आशा कार्यकर्ता मरीजों के परिजनों से मिलकर उन्हें कमीशन लेकर मेडिकल से दवाइयां उपलब्ध कराती है, जबकि जननी एम्बुलेंस के नाम पर भी मरीजों से पैसे लिया जाता है। कैमरे में फर्जी आशा कार्यकर्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में किस तरह से मरीजों के परिजनों के साथ लूट की जाती है, यह बात देखी जा सकती है। यही बताइए आप कौन से पद फेस खोलिए, आप अपना फेस खोलिए। हाँ, आप फेस खोलिए, फेस खोलिए। कौन से पद पे हैं आप? पर कुछ लेडीज़ आती है जो फर्जी आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या 4 से 5 लोग हैं उन लोग, और वे जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए मरीज होते हैं, डिलीवरी के लिए जो यहाँ आते हैं, उनको फर्जी तरीके से यहाँ दवाइयाँ दिलाती है मेडिकल से, जो कि दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त बांटी जाती है। उसके लिए वे मेडिकल से दिला के पैसे कमीशन खाती हैं, और जो 108 सुविधा मरीजों के लिए मुफ्त में है उसके भी कमीशन खाती है, पैसे खाती हैं। और यहाँ फर्जी तरीके से पूरा वो संचालन कर रही है एक दूसरे से मिलकर, और यहाँ आके वो हमेशा मतलब साल में डेली रोज़ वो आपको यहाँ मिलेंगी और यहाँ फर्जीवाड़ा करती है। नवरात्र के पर्व सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जिसे लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। शहर के सभी देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में तैयारियां जोरों पर चल रही है। देवी आराधना का पर्व नवरात्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। रविवार देर शाम बाजार में खासी चहल पहल देखी गई, जहां लोग नवरात्रि की तैयारी के लिए सामान खरीदते नजर आए। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मोहखेड़ की ग्राम पंचायत डोडिया के ग्राम दीवारी घोंदी में आवागमन के लिए रास्ता बनाने, अतिवृष्टि के कारण किसानों को 75% फसल मुआवजा देने, बैकलॉग पदों पर भर्ती और छात्रावासों के लिए बजट जारी करने की मांग शामिल थी। ये जो ग्राम डोडिया लगातार परेशान है, क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं होने के कारण स्कूली बच्चे कीचड़ में फंस जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, जिससे कई गर्भवती महिलाएं के बच्चों की मौत हो जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वह सड़क जल्द से जल्द 2 किलोमीटर की सड़क है, वह जल्द से जल्द बने। और अतिवृष्टि के कारण जिस तरह से आपने देखा है कि किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, कई किसान आत्महत्या करने के लिए अब तत्पर हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन जल्द से जल्द उनका मुआवजा जल्द से जल्द दे, ताकि वह किसान अपने आप को आत्महत्या से रोक सके। और बैकलॉग भर्ती जिस तरह से आपने देखा है कि शासन प्रशासन द्वारा बैकलॉग भर्ती एक ज़माने से रोकी गई है, तो वह भर्ती को जल्द से जल्द पूरी की जाए। आजाद अध्यापक संघ के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल को लेकर शासन द्वारा आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके विरोध में आज प्रदेश भर में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सस्पेंशन की प्रतिलिपि जलाकर अपना विरोध दर्ज किया गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉब नहीं मजबूरी है, जॉब नहीं मजबूरी है, जॉब नहीं मजबूरी है, गुरुजी बहिष्कार जरूरी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश गत 13 सितंबर से लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के हड़तालरत है, और पुरानी पेंशन के साथ साथ हमारी क्रमोन्नति, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के आदेश अभी तक भी नहीं हुए। गत 4 वर्षों से लगातार ज्ञापन दे देकर हम थक गए हैं, और इसी हड़ताल को करने के लिए हम मजबूर हुए, क्योंकि भोपाल में भी हमें बैठने की जगह नहीं दी जा रही है। सरकार द्वारा इस हड़ताल के विरोध में हमारे पदाधिकारी, प्रांताध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जबलपुर, प्रांतीय महासचिव श्री गोविंद विसेन जी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसी सस्पेंशन के विरोध में आज हमने उनके निलंबन आदेश की प्रतियां जलाई और अपना विरोध दर्ज कराया। श्री रामलीला के 134वें वर्ष में अपना योगदान देते हुए छिंदवाड़ा के प्रथम नागरिक महापौर विक्रम आहके ने राजा रूप में स्वयंवर में हिस्सा लिया। उनके अभिनय की सभी दर्शकों ने तारीफ की। बता दें कि छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक रामलीला में बीती रात धनुष यज्ञ की लीला खेली गई। इस वर्ष नवीन साज सज्जा के साथ श्री राम विवाह की लीला संपन्न हुई। किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत या हुर्मत से मुझे काम नहीं।
संग दिल पानी बनाकर कहें जिसके सामने सर कसों के सर झुका मही डोले गगन कांपे कदम मेरे जमाने से और एक धनुष से परीक्षा कराता है मेरी है कौन जो बहुत ऊंचा है, सहस्त्र भुजाएं हैं, माथे पर मेरे हाथ देवादिदेव महादेव जी का तिलक धारण किए हुए है। महापौर बनने के पश्चात मैं पहली बार इस रामलीला में पात्र की भूमिका निभा रहा हूँ। राजगढ़ के राजा सत्यम सिंह की भूमिका निभा रहा हूँ। निश्चित तौर पर भगवान श्री राम से जुड़ने का एक अद्भुत संयोग ये है। क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा की जनता से, क्या मतलब रामलीला के प्रति कैसा रुझान देखें, क्या मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, छिंदवाड़ा का सबसे धार्मिक क्षेत्र छोटी बाजार है और यहाँ भगवान श्री राम, बड़ी माता मंदिर, भगवान चौबे बाबा यहाँ पर रहते हैं, उनका स्थान है। और निश्चित तौर पर हम कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हमारी पीढ़ी को सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर चले जाए। पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का 53वां स्थापना दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के प्रांतीय संगठन के आह्वान पर जिले के गुरुजी संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि गुरुजी वरिष्ठ रहेंगे, जो कि आज तक हमारा आदेश नहीं हुआ है वरिष्ठता का, जिसके कारण हमको क्रमोन्नति भी नहीं मिली है और उससे हमारा आर्थिक नुकसान 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह हो रहा है, जिससे हमको अपने आप में ठगा महसूस करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में सीएम साहब को कलेक्ट्रेट के माध्यम से ये स्मरण रैली निकालकर उन्हें ज्ञापन दिया गया। दीनदयाल रसोई गांधीगंज में गांधीगंज व्यापारी मंडल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की जांच करने के बाद उन्हें दवाइयों का वितरण किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने निःशुल्क उपचार कराया। गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा विवांता हॉस्पिटल के सहयोग से फ्री चेकअप कैंप मेडिकल का लगाया गया है, जिसमें सभी व्यापारी और जितने भी हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं सबका फ्री चेकअप करा रहे हैं। ईसीजी, ब्लड शुगर सभी चेकअप यहाँ पर चालू है। पिछले दिनों लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पत्र लिखकर 2 से अधिक संतान वाले लोक सेवकों पर बर्खास्तगी की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस मामले को लेकर आज शासकीय लोक सेवा संगठन की दीनदयाल पार्क में बैठक हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न बातों को लेकर चर्चा की गई। स्कूलों में शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, ऐसे सभी में। और ये सिर्फ शिक्षक के लिए नहीं है ये नियम, ये सारे लोक सेवक के लिए है। लेकिन अभी हमने ये देखा पत्र में कि सिर्फ शिक्षक के ऊपर नाम दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हम अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करें। हम उनसे सीधा मिलना चाहते हैं। अगर ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी समस्या हल नहीं होगी, तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहन डहरिया, प्रदेश अध्यक्ष टीएस शासकीय लोक सेवक। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ मधुवन कॉलोनी छिंदवाड़ा में आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ में श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान का सामूहिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर लगभग 900 लोगों ने अपने पितरों को जलांजलि देकर पिंडदान किया। नगरपालिक निगम के द्वारा श्रेयांश टॉकीज के पास पानी के बहाव और निकासी के लिए बीच सड़क में गड्ढा खोद दिया गया है, जहां पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की है।